Friends, so today we will discuss the current affairs of 20th and 21st March 2. ठीक है, इसमें 21st मार्च के भी मैंने जो है वो इंक्लूड किए हैं. आप इसे 21st मार्च जो मार्च है उसको मेंशन कर दीजिएगा अपने नोट्स में. ठीक है. सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ चिनाब ब्रिज. थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ. एक्चुअली ये जो है ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो बनेगा. ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है. ये एशिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेल ब्रिज है. ठीक है, तो ये रिवर चिनाब पे बन रहा है. चिनाब ब्रिज से आपको याद रहेगा. ठीक है, उसके बाद है अपॉन कम्प्लीशन इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज. ठीक है, 359 मीटर्स जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 359 मीटर्स. और 13 मीटर हायर है किससे, पेरिस के आईफिल टावर से. ठीक है, ऐसे इसकी जो हाइट है वो 359 जो है मीटर्स है, 359 मीटर्स. और 30 मीटर ये किससे हायर है, पेरिस के आईफिल टावर से. ठीक है, अच्छा. और ये लिंक कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा, ये उधमपुर से श्रीनगर से फिर बारामूला जो रेल लिंक है ये इस तरीके से है. और इसको बना कौन रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है. जो इसको बना रहे हैं वो है बाय द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट इज़ इसकी लेंथ जो है वो 111 किलोमीटर्स है. ठीक है, मीटर्स में आप लगा लेना 1100 अप्रॉक्सीमेटली कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये डेवलपमेंट हो रही है तो इसलिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ गोबी डेजर्ट. एक्चुअली ये गोबी डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है, ये चाइना में है. ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, डेजर्ट है. और ये 2 कंट्रीज़ में स्प्रेड है, चाइना प्लस मंगोलिया. ठीक है, ये याद रखना कि सिर्फ चाइना में नहीं है, ये चाइना में भी है और मंगोलिया में भी है. ठीक है, और इसका मतलब क्या है, वाटरलेस प्लेस. ठीक है, यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत लिमिटेड या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आप बोल सकते हो. ठीक है, और जो मच ऑफ द गोबी डेजर्ट इज़ नॉट सैंडी बट द बेयर रॉक. मतलब यहाँ पे सैंड नहीं मिलती, जैसे हम देखते हैं ना जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ ज़्यादातर हमें सैंड ड्यून्स दिखते हैं, बट ये क्या है, बेयर रॉक. मतलब नंगी चट्टानें आप उनको बोल सकते हो. ठीक है, उन पर कोई वेजिटेशन नहीं है, प्लेन रॉक्स हैं वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ नेशनल प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम 2015. तो अब आपने याद रखना है ये मर्ज किया गया था 2 प्लान्स को. ठीक है, एक नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान प्लस नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान को. मतलब लेक्स भी इंक्लूड हो गई और वेटलैंड्स भी इंक्लूड हो गए. और फिर हमने एक जो है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है वो 2015 में डेवलप किया. ठीक है, अब ये याद रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द लेक्स एंड द वेटलैंड्स. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे. तो वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है, 20th मार्च को. ठीक है, वर्ल्ड स्पैरो डे इज़ ऑन 20th मार्च. नेक्स्ट इज़ कैंडिडा ऑरी, डेडली ड्रग रेजिस्टेंस फंगस इन द अंडमान सॉल्ट मार्शेस. ठीक है, अब ये कैंडिडा ऑरी क्या है, ये एक डेडली ड्रग रेजिस्टेंस फंगस है. ठीक है, मतलब ये रेजिस्ट करता है, कोई भी अगर इस पर दवाई या ड्रग इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो ये उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब दवाई का असर इसके ऊपर नहीं होगा. ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, अंडमान के सॉल्ट मार्शेस में, जो नमकीन पानी होता है ना वहाँ के मार्शेस में पाया जाता है ये. ठीक है, नेक्स्ट इज 3rd एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड. अब एज सच इसमें इंपॉर्टेंट हमें ये नहीं है कि कौन सा एडिशन हुआ, कब हुआ. ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके बारे में हमें जानना है. ठीक है, न्यूज़ को हमेशा लिंक करके, मैंने आपको बहुत बार बोला है इसको पढ़ना चाहिए. डायरेक्ट आपको कभी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं आपको पूछेगा कि कौन सा एडिशन हुआ, फर्स्ट हुआ या सेकेंड हुआ. आपको कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है. एक वॉलंटरी मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल ग्रुपिंग इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, ये वॉलंटरी मतलब सबने जो ये वॉलंटरी इनिशिएटिव था किसका, वेरियस गवर्नमेंट्स का, यूएन एजेंसीज भी यहाँ पे पार्टनर हैं और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, और ये भी किसने अनाउंस किया था, इंडिया ने. ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको अनाउंस किसने किया था, इंडिया ने किया था. और कब किया था, इन 2019 में. पहले हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी इंडिया का ही इनिशिएटिव था, वो 2015 का था. ये 2019 का है. ठीक है, इंडियाज़ पीएम एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट कहाँ पे हुई थी, इन 2019. प्लीज़ इसे याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज़
इट विल वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, सेंडाई फ्रेमवर्क है वो किससे रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब जितने भी डिजास्टर्स है उसके रिस्क को हमें क्या करना है, कम करना है। तो ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पता चल रही है। आपको क्या पता पूछ ले कि सेंडाई फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद, तो आपको याद रखना इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद है गवर्निंग काउंसिल इज़ द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द CDRI। तो इसकी जो हाईएस्ट पॉलिसी जो भी इसकी पॉलिसीज जो फ्रेम करता है वो कौन है, इसकी गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट इज कालाधन प्रोजेक्ट, इट कनेक्ट्स द कोलकाता विद द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली हम बांग्लादेश म्यांमार के साथ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, आइदर थ्रू वाटरवेज और थ्रू रेलवेज़ या फिर रोडवेज से, क्योंकि एक्चुअली हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है। हमें पता है एक चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है। चाइना जो है, चाइना की उधर नज़र है, वो अरुणाचल को पहले कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्या पता वो कभी फ्यूचर में चिकन नेक कॉरिडोर पे जो है वो कब्जा कर ले, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसे लिंक करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि हम वेरियस इनिशिएटिव्स लें ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाएं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के साथ। तो हम ये थ्रू वाया बांग्लादेश कर रहे हैं, म्यांमार के साथ कर रहे हैं। जैसे म्यांमार की सितवे पोर्ट से जो सितवे पोर्ट म्यांमार में है, वहाँ पहले हम वेस्ट बंगाल से जो है सामान वगैरह शिप के थ्रू भेजेंगे, फिर वहाँ से रोड के थ्रू ये नॉर्थ ईस्ट को जो है वो लिंक करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और इसमें याद रखना सितवे पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल का नहीं है, वो म्यांमार का है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। अब ये जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट बैंक्स होते हैं कि ये दे आर टू बिग टू फेल, मतलब ये इतने बड़े हैं कि इनका फेलियर होना इज़ वेरी मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है। तभी इनको बोला गया है कि ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। तो इंडिया में अभी सिर्फ 3 हैं, वो कौन कौन सा है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI, HDFC एंड ICICI बैंक, ठीक है। SBI, HDFC एंड ICICI बैंक। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि कुछ और ऐसे बैंक्स जो हैं उनको डेवलप करो, ठीक है। तो वही बात चल रही थी, तो मैंने आपको बस बता दिया कि ये होते क्या हैं और कौन कौन से एट प्रेजेंट है। जब नया बैंक इसमें इंक्लूड होगा तो अब वो आई विल कवर, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, जो इनकी एसेट्स होती हैं वो एक्सीड करती हैं 2% ऑफ द GDP, ठीक है। जितना भी GDP है हमारा, GDP ग्रोथ रेट है उसके 2% से ये मतलब 2% लगभग लगा लो, उनकी इतनी एसेट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो 20 मार्च को जो है मनाते हैं, ठीक है। इसकी थीम क्या है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट सिटी है वो कौन सी है, हेलसिंकी है ऑफ द फिनलैंड, विच इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ओके। नेक्स्ट इज़ द रैटल पावर कॉरपोरेशन टू डेवलप 850 मेगावाट प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रैटल पावर कॉरपोरेशन जो है वो डेवलप करेगी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, कहाँ पे होगा, ये चिनाब रिवर पे होगा इन किश्तवाड़, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो जो जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ PM शेख हसीना इनाग्रेट्स द अमर एकुशे बुक फेयर, ठीक है। अभी जो ये PM जो है शेख हसीना कहाँ की हैं, ये बांग्लादेश की हैं, ठीक है। इन्होंने इनाग्रेट किया अमर एकुशे बुक फेयर, ये वहाँ का नेशनल बुक फेस्टिवल जो है वो मानते हैं इसे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे एक बुक जो है वो रिलीज़ की थी, न्यू चाइना 1952, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बंगबंधु शेख मुजिब्स बुक अमर देखा नया चीन, ठीक है। जो ये बंगबंधु शेख मुजिब की बुक थी अमर देखा नया चीन, इसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट किया गया है और उसका नाम क्या है, न्यू चाइना 1952। आप ये याद रख सकते हैं कि जो अमर एकुशे बुक फेयर था वो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया था, तो वो था बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु रिलीज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑन टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन, तो वो थी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज़ लेक बैकाल, ये कहाँ की है, रशिया की है। हमें पता है लेक्स और रिवर्स हमारी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो लेक बैकाल जो है ये रशिया की है। ये सबसे पुरानी है और सबसे डीपेस्ट है, ठीक है। इसकी क्या खासियत है कि ये सबसे पुरानी है, 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड, एंड सबसे डीपेस्ट लेक है दुनिया की, ठीक है, 1700 मीटर्स, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैलापागोस ऑफ द रशिया, इसको क्या बोलते हैं, गैलापागोस ऑफ रशिया।
Next is Catch the Rain campaign. It was organized by the Ministry of Jal Shakti in 2020 to nudge the states and all the stakeholders to create the rainwater harvesting structures. Actually एक रिपोर्ट आई थी, यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, उसमें बोला गया था कि 2050 तक जो है इंडिया की मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो वाटर स्कैरसिटी वहाँ पे होगी, ठीक है। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए कैच द रेन जो है वो कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन 2020 में, ताकि हम स्टेट्स को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बोल सके कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बिल्डअप किए जाए, ताकि वाटर को हम क्या कर सके, स्टोर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज चिनार कॉप सेलिब्रेट 80th रेजिंग डे एट द बदामी बाग कैंटोनमेंट इन श्रीनगर। आई थिंक इट्स लिटिल ब्लर, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बदामी बाग कैंटोनमेंट है श्रीनगर में, ठीक है। तो चिनार कॉप्स ने सेलिब्रेट किया 80th रेजिंग डे, कहाँ पे, बदामी बाग कैंटोनमेंट इन श्रीनगर, ओके। नेक्स्ट इज़ हु इज़ इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ द नीदरलैंड्स। एज सच किसी कंट्री का पीएम कोई भी इलेक्ट हो, वो हमारे कंट्री के एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये 4th स्ट्रेट टर्म, सपोज करो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंसेक्यूटिवली दो टर्म्स के साथ है ना, अगर वो 3rd में भी आ गए फिर 4th में भी आ गए, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्क रूट है ये 4th स्ट्रेट टर्म जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। Next is Ministry of Defence signed a contract with the Bharat Dynamic Limited for supply of 4,960 Milan 2T anti-tank guided missile। अब Ministry of Defence जो है उसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ। ये इंपॉर्टेंट रखना, ये भैल नहीं है या कुछ और नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, ये भारत डायनामिक लिमिटेड है, ठीक है। और इनको बोला है कि हमें क्या चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है, मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हम मिसाइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये मिसाइल जो है इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टैंडम वॉरहेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज है 1850 मीटर्स, ठीक है। दे कैन बी फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एज वेल एज द व्हीकल बेस्ड लॉन्चर। तो इसको हम ग्राउंड से भी फायर कर सकते हैं और व्हीकल बेस्ड लॉन्चर से भी हम इसको जो है फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफेंसिव एंड द डिफेंसिव टास्क। ये याद रखना, ये ऑफेंसिव टास्क और डिफेंसिव टास्क दोनों के लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ द RSS, ठीक है। तो न्यू जनरल सेक्रेटरी जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, वो है दत्तात्रेय होसाबेल, वॉट एवर इट इज़। तो जस्ट रिमेंबर द नेम, ओके, बहुत डिफिकल्ट नाम है पर चलो। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये कब होता है, 21 मार्च को, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है, इसे याद रखना, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन फॉर द डे। अब ये है वैक्सीन, और आपने बताना है कि ये जो कंट्री जो है इसको कौन सी कंट्री ने जो है वो डेवलप किया है, ठीक है। तो आपने बताना है एस्ट्राजेनेका UK की है, मोडर्ना USA की है, सिनोवैक ऑस्ट्रेलिया या कोविशील्ड इंडिया, ठीक है। आपने इसमें से बताना ही कौन सा रॉन्ग है, कौन सा प्रॉपरली मैच्ड है और कौन सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द FSSAI, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। FSSAI रजिस्ट्रेशन इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने बताना है इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन, ठीक है। तो आप इसके जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट। सम स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि मैं जनवरी और फरवरी के जो है वो करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करूं। कोशिश करूंगी कि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो आप यू डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर मुझे और टाइम मिला तो मैं नवंबर दिसंबर का भी कवर कर लूँगी, क्योंकि 10th को आपका पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो आई होप कि तब तक के आपने करंट अफेयर्स किए ही होंगे। तो नवंबर और दिसंबर का मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जनवरी और फरवरी के आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू। और अगर कुछ क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।